सर्टिफिकेट लॉन्च कर दिया है जिसको हम कहते हैं बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट, कि यहां से 2 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कर दी गई है। हाँ जी बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम, कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। 12वीं खत्म करने के बाद आप आ गए हैं सीए फाउंडेशन इंटर और अपने नाम के आगे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखवाने की इस दौड़ में। तो चलिए आपको आज बताते हैं एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट जो कि आपको दिमाग में बिठाना और उसकी एक एक डिटेल को पकड़ना जरूरी है। तो चलो मेरे साथ इस नई जर्नी में और देखते हैं कि क्या बड़ा अनाउंसमेंट आया है अभी जो कि इस सीए की जर्नी को पूरी तरीके से बदल देगा। बालकों, अनाउंसमेंट सुनने से पहले यह समझो कि 2 प्रकार की चीजें चल रही हैं बाजार में। पहली चीज एक एग्जिस्टिंग स्कीम है, यानी कि एक एग्जिस्टिंग रास्ता है जिसके थ्रू आप सीए बन सकते हो, जिसमें डिजाइन पैटर्न है कि भाई साहब ये आपके पेपर हैं, इतना पेपर इसमें होगा, इतने फाउंडेशन में होंगे, इतने इंटर में होंगे, इतने फाइनल में होंगे। अब एक नई स्कीम लागू हुई है जिसके थ्रू फाउंडेशन के पेपर थोड़े से डिफरेंट हुए हैं, उनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, इंटर के पेपर थोड़े से डिफरेंट हुए हैं, फाइनल के पेपर में थोड़ा सा बहुत बदलाव आया है, ट्रेनिंग में काफी ज्यादा बदलाव आया है, एक नया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको दिए जाने की बात जो है वो कही गई है। और इन सभी बातों पे मोहर जो है आईसीएआई ने लगा दी है। कब? 22 जून यानी कि परसों। ठीक है, और उसने कहा है कि भाई 1 जुलाई 2023 से ये सारी चीजें लागू हो जाए। तो अगर आप दिसंबर 2023 में फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, यानी कि आप लोग 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लोगे थ्रू आईसीएआई। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी, तो फाउंडेशन का अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो 1 जुलाई से पहले, तो आपके लिए दिसंबर का जो एग्जाम है वो एग्जिस्टिंग स्कीम से होगा। अब एग्जिस्टिंग स्कीम से मेरा मतलब है कि पुराने वाले सिलेबस के बेस पे होगा जो अब तक चलता हुआ आ रहा है। और अगर आप दिसंबर 2023 के बाद वाले एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो, यानी कि मई 2024 के लिए, तो फिर आपको कौन सी स्कीम में काम करना पड़ेगा? तो आपको नए सिलेबस के थ्रू काम करना पड़ेगा। सिलेबस में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है, कुछ चीजें इंटर से उठाई गई हैं, कुछ चीजें फाइनल से लेकर आई गई हैं, कुछ चीजें हटा दी गई हैं, छोटा मोटा चेंजेस है। पेपर आपके 4 पहले भी थे, 4 अभी भी है। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या बदलाव आए हैं, कौन से पेपर कहां से उठाए गए हैं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आता है, सर मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन अभी करा लिया, दिसंबर का एग्जाम दे रहा हूं, मैं दिसंबर के फाउंडेशन के एग्जाम में पास नहीं हो पाया, तो मैं मई का अटेम्प्ट दूंगा भाई अगला। तो मुझे मई में कौन से सिलेबस के थ्रू काम करना है, पुराने वाले के थ्रू या नए वाले के थ्रू? तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर आप दिसंबर के एग्जाम में बैठते हो तो आपको पुराना सिलेबस चलाना है, और अगर आप मई के एग्जाम में बैठते हो तो फिर आपका नया सिलेबस चलेगा। सिलेबस में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, जो छोटा मोटा है वो अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो भाई अगर आप दिसंबर में अपीयर हो रहे हो तो पूरी जान लगा देना कि भाई दिसंबर में हम लोग क्लियर करके निकल जाए। ठीक है, इसके बाद आगे बात आती है, सर मान लीजिए मैंने दिसंबर में क्लियर कर लिया और अब मैं इंटर के लिए आगे प्रोसीड कर रहा हूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए, तो फिर मैं पुरानी स्कीम में आऊंगा या नहीं में आऊंगा? तो यहां पर क्लियर कट बता दिया गया है कि भैया नवंबर 2023 के बाद इंटर का जो भी एग्जाम होगा वो नई स्कीम के तहत होगा। यानी कि आप दिसंबर में क्लियर करने के बाद जब अगली बार मई में इंटर के लिए आगे बढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को नई स्कीम के थ्रू काम करना पड़ेगा, जहां पर पेपर 8 नहीं है 6 हो गए हैं। समझ में आ गया? ये सारी डिटेल हो गई क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर हम अगर सीए बन रहे थे तो पुराने में और अभी में क्या क्या बदलाव आए। खैर बदलाव ज्यादा नहीं है, पर कुछ ऐसे की फैक्टर हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप फाउंडेशन कर रहे हो, इंटर कर रहे हो या फाइनेंस में हो तो भी, क्योंकि यहां पर जर्नी में थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए हैं। कौन कौन से चेंजेस आए चलो एक बार देख लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो एक नया सीए फाउंडेशन इंटर मतलब पूरा का पूरा अगर आप सीए बनना चाहते हो तो क्या प्रोसेस आपको यूज करना है। ठीक है, देखो पुराने प्रोसेस में अपन ज्यादा नहीं चलेंगे, ये सब चीजें नॉर्मल है, इसमें ज्यादा कोई बदलाव आपके काम का नहीं है। 2-3 चीजें जो ऐड हुई हैं, सबसे पहली चीज ये, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी वो पहले 3 साल की होती थी, जिसको अब कम करके कितना कर दिया गया है, 2 साल। तो बात आती है सर हमारा 1 साल बच गया क्या? हां भी और नहीं भी। क्यों? देखो यहां पर ध्यान से समझना, पहले 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी, यानी कि आपको सीए के अंडर काम करना पड़ता है 3 साल, पर इसमें एक प्रोसेस था कि 2.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आप एग्जाम के लिए सीए फाइनल के लिए अपीयर कर सकते हैं, सीए फाइनल की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं।
अब जो चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि यहां से 2 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कर दी गई है, और इसके बाद इसके साथ साथ आप नहीं कर सकते, 6 महीने का आपका गैप है, और उसके बाद आप लोग फाइनल में अपीयर हो सकते हैं। यानी कि बात घूम फिर के वही आ गई। इसमें था कि भाई चलती ट्रेनिंग के बीच में आप तैयारी के लिए आगे बढ़ गए हो, जबकि उसमें है कि ट्रेनिंग खत्म करो, 6 महीने का गैप लो, उसके बाद जो है ना आप आगे फाइनल में अपीयर होंगे। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा चेंज तो ये। एक और चेंज जो यहां पर अपीयर हुआ है वो ये है कि भाई साहब इन्होंने सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च कर दिए गए हैं। यानी कि आपको 4 पेपर जो है ना वो देने हैं, 4 पेपर आपको देने हैं। कब? इंटर के बाद और फाइनल में अपीयर होने से पहले। फाइनल में तभी अपीयर होंगे जब ये चारों पेपर आप लोग दे रहे होंगे। ऑनलाइन 4 पेपर इन लोगों ने निकाल दिए हैं जो कि आपको देने हैं, और अगर उसमें आगे बढ़ते हो तो उसके बाद आप फाइनल के लिए प्रोसेस कर जाओगे। समझ में आ गया? ये पहले नहीं था, ये अब जो है इंट्रोड्यूस कर दिया है। और ये ना सोचें अपन कि भाई जैसे पहले ना सीए इंटर में 2 ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2 थे, इनमें मान लेते 4 और 4 एग्जाम थे, और फाइनल्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 थे, इनमें भी 4-4 एग्जाम थे। तो अब सब जगह से काट के इसको कितने कर दिए? 3 3 3 और 3 कर दिए। तो ये मत समझना कि सर ये जो 4 एग्जाम खत्म हुए हैं ये 4 यहां पर जुड़ गए हैं। थोड़ा बहुत एग्जाम में कई चीजें तो आई हैं, जैसे इन दोनों में से तो एक एक एग्जाम उठ के गया है, बट ऐसा नहीं है कि भाई ये एग्जाम पूरा का पूरा ऑनलाइन हो चुका है। इसका कई कुछ पार्ट फाउंडेशन में चला गया है, कुछ पार्ट कहीं और एडजस्ट हो गया है। तो ये 4 इनसे लिंक है, पर कंप्लीटली ये वो यही वाले पेपर नहीं है। इसका सिलेबस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या चीजें चेंज हुई? एक तो ये और एक ये। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि शायद एक नई नौकरी बना देगा, एक नया पे स्केल जनरेट कर देगा इस पूरे के पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी में। वो क्या है सर? वो है आपका BAA सर्टिफिकेट। ये अभी लाया गया है BAA सर्टिफिकेट। अब ये BAA सर्टिफिकेट क्या है, ध्यान से समझ लो। क्या होता था पहले भाई, अगर आपने फाइनल क्लियर नहीं करा है, आप के नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। तो सोच के देखो कि आपने है ना अपनी जिंदगी की 4 साल लगा दिए, फाइनल्स में आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, या फिर नहीं मन हो रहा है, या फिर समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या होता था? ये 4 साल आपके बर्बाद हो गए। वो पूछता भाई क्या किया है, तो आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि नाम के आगे सीए लगा हुआ ही नहीं है। जब तक नाम के आगे सीए नहीं, आपके 4 साल जस्टिफाई नहीं होंगे। तो यहां पर आईसीआई ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जिसके थ्रू आप इंटर के बाद अगर ड्रॉप कर रहे हो, या फिर आप एक सेफ हैंड रखना चाहते हो कि भाई अगर मैं फाइनल्स नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा, तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट लॉन्च कर दिया है जिसको हम कहते हैं बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। यानी कि नाम के आगे आप एक BAA का नाम अटैच हो जाएगा। ये एक तरीके से आपको जॉब दिलाने में मदद करेगा कि अगर आप फाइनल्स क्लियर नहीं भी करा है, आपके नाम के आगे CA भी नहीं है, तो भी बोला भाई BAA किया हुआ है मैंने, BAA मतलब भाई इंटर क्लियर किया हुआ मैं। तो एक तरीके से एक अच्छे पे स्केल पे आपको जो है ना नौकरी मिल सकती है, इवन दो आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो एक बहुत अच्छी चीज यहां पर इन लोगों ने लॉन्च की है। ठीक है, अब ये लेने के बाद जो है ना, आप ये लेने के बाद आप ऑटोमेटिकली जो है फाइनल के लिए अपीयर करो और मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो और अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगवा लो, अगर लगवा लेते हो तो। और नहीं लगवाते हो तो आपके पास यहां तक का एक पड़ाव जो है ना वो सेट हो गया कि हाँ भाई मैंने ये किया हुआ, ये सारे प्रोसेस से मैं गुजरा हूं। समझ में आ गई? देखो, अब जो जर्नी आप लोग शुरू कर रहे हो या जिस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो ना, चाहे आप फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटर लेवल पे या फाइनेंस के लेवल पे, ये सब आपके लिए बिल्कुल नया है। यहां पर बहुत सारे ऐसे बदलाव आएंगे जो कि शायद आपको इस सोचने में मजबूर कर देंगे कि क्या मैंने सही प्रोफेशन चूज किया है, क्या मैं सही जा रहा हूं। जब मेरे दोस्त खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, क्या ये इतना जरूरी है? पर एक बात जरूर ध्यान रखना, जब 5 साल बाद इन्हीं दोस्तों को देखोगे ना, तो शायद ये भाग रहे होंगे इधर उधर, और आपके पास एक कुर्सी जरूर होगी जिस पर बैठकर आपके पास पैसे आएंगे। तो इसलिए इस कोर्स को इज्जत देना और इस कोर्स में आगे बढ़ना, और जो जो नई चीजें आपके सामने आती हैं उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। देखो, फाइनल में ये टेक्निकलिटी वो टेक्निकलिटी, सिंपल भाषा में बात करूं ना, तो तू अभी 12वीं खत्म करके गया है या फाउंडेशन खत्म करके गया है, और तुझे इन सब चीजों से डर लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो
पॉइंट पे चिंता ना करना, मैं तेरे साथ अवेलेबल रहूँ। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, सारे कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।